वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2540 इजी मार्क्ड है, बट इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम 3 अप्रोचेस से करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में तो डेफिनेटली वो आपसे डिफरेंट अप्रोचेस एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा भी है इस क्वेश्चन को। देखते हैं। मिनिमम कॉमन वैल्यू, आपको दो नम इंटीजर दे रखा है, nums1 और nums2, दो इंटीजर अरे दे रखा है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो इक्वल एलिमेंट्स होंगे। रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ अरेज। सिंपल है क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है। दोनों अरे में कौन सा एलिमेंट कॉमन है और सबसे छोटा वो आपको रिटर्न करना है। इफ़ देर इज़ नो कॉमन इंटीजर रिटर्न -1। ठीक है, अब कॉमन का मतलब क्या बोल रहा है? एन इंटीजर इज सेड टू बी कॉमन टू nums1 nums2 इफ बोथ अरेज हैव एट लीस्ट वन अकरेंस ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इस दोनों अरे में इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर 4 था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, दोनों अरे में कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो 1 दिख रहा है मुझे, सॉरी 2 दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक 4 दिख रहा है ना? तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? नंबर 2 हुआ, तो आंसर 2 होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर बोला है ना मिनिमम कॉमन निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा अप्रोच है। अप्रोच 1 देखो, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो आपको ये चेक करना है कि ये 1 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। राइट, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। ये 2 देखते हैं यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ, यहाँ प्रेजेंट है, अगर है ठीक है तो आप उसी वक्त इसी 2 को रिटर्न कर देना, है ना। और ये मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि देखो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है ये दोनों अरे, तो और मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो सबसे पहला जो फाइंड हो जाएगा इसमें, मतलब वो ऑब्वियस है सबसे मिनिमम वाला होगा। राइट, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे सर यहाँ पर कैसे आप सर्च करोगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 है तो यहाँ पर आपको सर्च कैसे करोगे? पहला ऑप्शन है कि लीनियर सर्च कर दो। ठीक है, दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसके सारे एलिमेंट्स को, है ना, सेट में स्टोर कर लो। एक सेट ले लो और वहाँ पर स्टोर कर लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है ना। और यहाँ पर इटरेट करो और देखो ये कौन सा प्रेजेंट है। जैसे 1 है, 1 इस सेट में प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। तो इस सेट में डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि आप O1 टाइम में फाइंड कर सकते हो कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम अनऑर्डर्ड सेट लेंगे ताकि हम O1 टाइम में फाइंड कर सकें। C++ में अनऑर्डर्ड सेट में फाइंड टेक्स O1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 इस सेट में प्रेजेंट है तो 2 मेरा आंसर होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप nums2 को डालो सेट में, आप nums1 को भी डाल सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। 1 को डाल दो, 1 2 3, nums1 को आपने डाल दिया सेट में, nums2 पे इटरेट करो, क्या ये 2 इसमें प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? O(n) हो गया, राइट, है ना। n या तो O(n+m) हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका लेंथ m है, इसका लेंथ n है, तो आपने सारे एलिमेंट्स पे एक ना एक बार विजिट किया ही होगा, तो O(n+m) होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर गड़बड़ हो गई कि हमने एक अलग से स्पेस ले लिया, सेट ले लिया, अनऑर्डर्ड सेट, तो उसका साइज़ O(n) होगा या तो O(m) होगा, आप जिसको भी इसमें डालोगे सेट पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अप्रोच 1। अब अप्रोच 2 पर आते हैं। अब एक चीज़ आपने ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, राइट, तो आपको बस यही पता करना है ना कि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब प्रेजेंट है कि नहीं, पहला अप्रोच में आपने सेट में डाल दिया था सारे एलिमेंट ताकि O1 टाइम में आप ढूंढ सको। ठीक है, लेकिन आप लीनियर सर्च भी मार सकते हो, बट आपने नोटिस किया क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लोग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग में होगा, या तो इक्वल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है 2 2 4 5 5 ऐसा। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कोई भी अरे कंटेनर सॉर्टेड होता है तो आपके मन में बाइनरी सर्च आना चाहिए, राइट। ठीक है, आप क्यों लीनियर सर्च करोगे जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है? तो आप सिंपली बाइनरी सर्च कर दो। ठीक है, मतलब आप क्या करो, आपने यहाँ पर 1 देखा, आप यहाँ पर बाइनरी सर्च मारो इस nums2 में, देखो कि ये 1 अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो इसका लेंथ अगर m है, इसका लेंथ अगर n है, तो m के सारे एलिमेंट्स में जाओगे एक एक करके और हर एलिमेंट को इसमें बाइनरी सर्च मारोगे। तो बाइनरी सर्च में कितना लगता है? log ऑफ n लगता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ log ऑफ m इंटू log ऑफ n, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं लिया है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इंट्यूशन यहाँ पर कैसे बिल्ड हुआ मेरा
कि मुझे इस एलिमेंट को इसमें सर्च करना है। और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी कि अरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टेड होता है तो लीनियर सर्च कभी मत लगाओ, हमेशा बाइनरी सर्च लगाओ, ठीक है। और बाइनरी सर्च आपको ऑलरेडी लिखना आता है। अभी जब कोड करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी। सिंपल सा बाइनरी सर्च लिखेंगे, हर एक एलिमेंट को सर्च करेंगे। अगर ये मिल गया तो यही आंसर होगा, ये नहीं मिला तो मैं 2 पर आया, 2 मिल गया तो 2 मेरा आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये भी फिनिश हो गया। अप्रोच 3 पर आते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट अप्रोच है ये, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं दोनों अरे को यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 2, 4, ठीक है। और भी बड़ा अरे ले लो, 2 4 5 ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये तो आपको क्लियर कट पता है कि दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना। तो मतलब पहला जो एलिमेंट मिल जाए मुझे, जो दोनों में कॉमन है, वही मेरा आंसर होगा, है ना, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है दोनों अरे। तो क्यों ना मैं पहले एलिमेंट से दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करूँ। जैसे ये मान लेते हैं आई पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, जे पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, दोनों एलिमेंट इक्वल है नहीं, तो ऑब्वियस है ये दोनों मेरा आंसर हो नहीं सकता, राइट। बट एक चीज़ नोटिस करो, ये जे पॉइंट, अब देखो दोनों एलिमेंट इक्वल तो है नहीं, 1 2 के बराबर नहीं है, तो आप किसको बढ़ाओगे, आई को आगे बढ़ाओगे या जे को आगे बढ़ाओगे, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दो, दोनों में से छोटा कौन है, ये 1 छोटा है या 2 छोटा है, ऑब्वियस है 1 छोटा है। तो चांसेस है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे एक 2 नाम का एलिमेंट मिल जाए जो कि इस जे के बराबर हो, है ना। इसीलिए जो एलिमेंट छोटा होगा नम्स ऑफ आई और नम्स 2 ऑफ जे में, दोनों में से जो छोटा होगा उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पर 1 छोटा है, राइट, तो मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, आई को यहाँ ले आऊँगा। और चांसेस क्यों आगे बढ़ाया, क्योंकि चांसेस है कि ये 2 के बराबर एलिमेंट मिल जाए मुझे। अगर मैं जे को बढ़ा देता तो देखो जे 4 पे आया था, जो कि 2 से भी बड़ा है, राइट। तो इसीलिए आई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट था ना। अब देखो यहाँ पर नम्स ऑफ 1 ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स 2 ऑफ जे है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू 2। तो काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर हम आंसर निकाल सकते हैं। और आपने नोटिस किया हमने सिर्फ आई और जे पॉइंटर लिया, है ना। ये देखा है तो 2 पॉइंटर अप्रोच कह सकते हो आप इसको, है ना। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वर्स्ट केस में आप हर एक एलिमेंट को कंपेयर करोगे और नम्स 1 के सारे एलिमेंट्स पे जाओगे, नम्स 2 के भी सारे एलिमेंट्स पे जाओगे, तो ओ ऑफ एम प्लस एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो ओ ऑफ 1 इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले अप्रोच 1 से बनाते हैं। एक अनऑर्डर्ड सेट लेंगे, इस पे नम्स 1 के सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो या तो आप ऐसे डाल सकते हो कि इंट एंड नम इन नम्स 1 st डॉट इंसर्ट नम, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इधर ही इनिशियलाइज कर सकते हो, बिगिन ऑफ नम्स 1 एंड ऑफ नम्स 1, है ना। सारे एलिमेंट्स सेट में चले जाएंगे ऑलरेडी। अब बस आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट नम्स 2 पे जाके देखना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था नम्स 1 में, ठीक है। इफ़ st डॉट फाइंड नम को सर्च करना है, इज नॉट इक्वल टू st डॉट एंड आ गया, मतलब वो एलिमेंट था हमारे नम्स 1 में, तो रिटर्न नम कर देंगे, ठीक है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, -1, अगर कोई भी आंसर नहीं मिला तो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने बाइनरी सर्च वाले अप्रोच पे। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट अप्रोच। अब आते हैं इसके बाइनरी सर्च अप्रोच पे, ठीक है। बाइनरी सर्च अप्रोच भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हर एक नंबर पे जाना है, इंट एंड नम इन नम्स 1, और उसको बाइनरी सर्च में डाल देंगे, ताकि बाइनरी सर्च के थ्रू वो सर्च कर सके कि नम्स 2 में प्रेजेंट है कि नहीं। तो नम्स 2 में मुझे किसको ढूंढना है, इस नंबर को ढूंढना है। अगर वहाँ से ट्रू आ जाता है तो मैं इसी नम को रिटर्न कर दूंगा। अगर कहीं पर भी नहीं मिला कुछ भी तो रिटर्न -1 करेंगे। अब बस हमें कुछ नहीं, बाइनरी सर्च लिखना है, बूलियन बाइनरी सर्च। इसमें मैं एक वेक्टर भेज रहा हूँ नम्स 2, ठीक है, और एक टारगेट भेज रहा हूँ जो मुझे सर्च करना है इसमें, ठीक है। ओके, इंट l इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1, वही पुराना अपना बाइनरी सर्च का जो भी टेम्पलेट था, l इज लेस देन इक्वल टू r, इंट मिड इज इक्वल टू l प्लस r माइनस l बाई 2, ठीक है। इफ़ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू अगर टारगेट आ जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो चेक कर लो कि टारगेट किस साइड है। नम्स ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट हो गया, मतलब टारगेट राइट साइड है, राइट। तो l इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है तो टारगेट लेफ्ट साइड होगा, तो r इज इक्वल टू मिड -1। अगर कहीं पर भी नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
ओके, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है ये। इसके बाद आ जाएंगे इंडीड यस, ये भी पास हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इसके हम लोग लास्ट अप्रोच पे, यानी कि 2 पॉइंटर अप्रोच पे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, एल 2 पॉइंटर लिया था, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू 0 किसको पॉइंट करेगा? नम्स 1 को, और ये नम्स ऑफ 2 को पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है, तब तक चलाएंगे जब तक आई, पहले लेंथ निकाल लेते हैं, इंट एम और एन निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू नम्स 1 डॉट साइज, एन इज इक्वल टू नम्स 2 डॉट साइज। तो आई लेस देन एम होना चाहिए एन जे लेस देन एन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और बस हमें ये चेक करना है कि अगर इक्वल एलिमेंट मिल जाता है, नम्स 1 ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स 2 ऑफ जे, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है इस नंबर को, नम्स ऑफ 1 ऑफ आई को या फिर नम्स ऑफ 2 ऑफ जे को, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक करना है कि किसको बढ़ाना चाहिए हमें। तो नम्स 1 ऑफ आई अगर छोटा है नम्स ऑफ 2 ऑफ जे से, ठीक है, तो आई प्लस प्लस को बढ़ाएंगे, जो छोटा है उसी को बढ़ाएंगे, और जे प्लस प्लस को बढ़ाएंगे एल्स केस में। और ये क्यों मैंने किया है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो लास्ट में कुछ नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर देंगे। लेट्स सी, कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।